नमस्कार मित्रों, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो का विषय है बछेंद्री पाल जी द्वारा रचित पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भाग 2। पहला भाग देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। अगला प्रश्न है, नेपालियों में सागर माथा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं हिमालय, विंध्याचल, एवरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर पर फूल अर्थात प्लूम कैसे बनता था? आपके ऑप्शंस हैं प्रकृति के द्वारा, वर्षा होने के कारण या फिर 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से या फिर शेरपाओं के द्वारा बनाया जाता था। इसका उत्तर है 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से। अगला प्रश्न है, कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मीनू मेहता तथा बचेंद्री पाल, रीता गोबू तथा बचेंद्री पाल, डॉक्टर मीनू मेहता तथा रीता गोम्बू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है रीता गोम्बू तथा बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में कौन सफल हो गए थे? आपके ऑप्शंस हैं लोपसांग, तशारिंग या फिर एनडी शेरपा या फिर लोपसांग व तशारिंग। इसका उत्तर है लोपसांग। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल को कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 6900 मीटर, 8900 मीटर, 7900 मीटर या फिर 5900 मीटर। इसका उत्तर है 7900 मीटर। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश किसने की? आपके ऑप्शंस हैं की, जय, मीनू या फिर शेरपा। इसका उत्तर है जय। अगला प्रश्न है, बर्फ काटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं फावड़े का, स्विस छुरी का, नुकीली छड़ी का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। इसका उत्तर है फावड़े का। अगला प्रश्न है, कितने समय में वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए? आपके ऑप्शंस हैं 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे या फिर 3 घंटे। इसका उत्तर है 2 घंटे। अगला प्रश्न है, ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक ऑक्सीजन की दर कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर या फिर 4 लीटर। इसका उत्तर है 4 लीटर। अगला प्रश्न है, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब खड़ी थी? आपके ऑप्शंस हैं 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, 22 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, 29 मई
1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर या फिर 21 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर? इसका उत्तर है 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर। अगला प्रश्न है, लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन सी महिला बनी? आपके ऑप्शंस हैं दूसरी, पांचवी, पहली या फिर तीसरी। इसका उत्तर है पहली। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 24 मई सन 1964 को, 24 मई सन 1954 को, 14 मई सन 1962 को या फिर 20 मई सन 1965 को। इसका उत्तर है 24 मई सन 1954 को। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू कब चल पड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं 7 मार्च को, 5 मार्च को, 10 मार्च को या फिर 8 मार्च को। इसका उत्तर है 7 मार्च को। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? आपके ऑप्शंस हैं हवाई जहाज से, बेस कैंप से, एवरेस्ट के तल से या फिर नमचे बाजार से। इसका उत्तर है नमचे बाजार। अगला प्रश्न है, शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी से, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से, उत्तर पूर्वी पहाड़ी से या फिर दक्षिण पश्चिम पहाड़ी से। इसका उत्तर है दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, 26 मार्च को पेरिस पहुंचते ही लेखिका को कौन सा दुख भरा समाचार मिला? आपके ऑप्शंस हैं बर्फ से रास्ता बंद होने का, अभियान स्थगित होने का, शेरपा कुली के घायल होने का या फिर एक शेरपा कुली की मृत्यु का। इसका उत्तर है एक शेरपा कुली की मृत्यु का। अगला प्रश्न है, कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को कहा? आपके ऑप्शंस हैं कठिन चढ़ाई, मृत्यु, परेशानियां या फिर इनमें से कुछ नहीं। इसका उत्तर है मृत्यु। अगला प्रश्न है, कैंप 1 कितनी ऊंचाई पर था? आपके ऑप्शंस हैं 600 मीटर, 5000 मीटर, 6000 मीटर या फिर 8000 मीटर। उत्तर है 6000 मीटर। अगला प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण हो गई थी? ऑप्शंस हैं हिमपात के कारण, जलवायु के सही न होने के कारण, हिमखंडों के खिसकने के कारण या फिर बीमारी के कारण। इसका उत्तर है जलवायु के सही न होने के कारण। अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार अचानक हमेशा ही खतरनाक स्थिति कैसे बन जाया करती थी? आपके ऑप्शंस हैं बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक से गिरने से, अत्यधिक बर्फ गिरने से, बर्फ के ग्लेशियर बनने के कारण या फिर बीमार पड़ने के कारण। इसका उत्तर है बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक से गिरने से। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था? आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा
या फिर पांचवा? इसका उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, हिमपात किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना, बर्फ की बारिश होना, उपर्युक्त दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना। अगला प्रश्न है, इस पाठ की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शंस हैं रीमा, डेकी, मीनू या फिर बचेंद्री पाल। इसका उत्तर है बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, तेंजिंग की पुत्री का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं रीमा, डेकी, मीनू या फिर बचेंद्री पाल। इसका उत्तर है डेकी। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुल बनाना आदि किसने सिखाया? आपके ऑप्शंस हैं कर्नल खुल्लर, प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता या फिर मेजर अमित। इसका उत्तर है डॉक्टर मीनू मेहता। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।